नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। चुनावी नतीजों को लेकर बीजेपी नेताओं ने ली अहम बैठक। चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक किया संबोधित। कहा, सावधानी बरते और सतर्क रहे। सभी नेता सरकार बनने को लेकर दिखे आश्वस्त। बद्रीनाथ से बीजेपी विधायक महेंद्र भट्ट का दावा। कहा, भाजपा के संपर्क में है कांग्रेस के कई जिताऊ प्रत्याशी। जरूरत पड़ने पर इन सभी को लाएंगे भाजपा में। नानकमत्ता साहिब और गुलरभोज जलाशय में उतारे जा सकेंगे अब सी प्लेन। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने दी जानकारी। उत्तराखंड के सितारगंज में दर्दनाक हादसा। अनियंत्रित होकर पलटी बस, कई यात्री घायल। हादसे के बाद बस ड्राइवर और कंडक्टर फरार। अल्मोड़ा जिले के सल्ट में तेंदुए का आतंक। दिन दहाड़े दिखने से ग्रामीणों में दहशत। कुछ दिन पहले एक महिला को तेंदुए ने बनाया था अपना शिकार। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की मतगणना में पार्टी कार्यकर्ताओं की भूमिका तय करने के लिए बीजेपी ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। बैठक को पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने संबोधित किया। आपको बता दें, साथ ही बैठक में विधानसभा वार मतगणना की तैयारियों के लिए रणनीति भी बनाई गई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री के अलावा सभी सांसद, प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, विधानसभा प्रत्याशी व सभी विधानसभा प्रभारी शामिल हुए। भाजपा के बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट ने सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के कई जिताऊ प्रत्याशी पार्टी के संपर्क में हैं और जरूरत पड़ने पर इन सभी को भाजपा में लाया जाएगा। उनका यह दावा राजनीतिक रूप से बेहद बड़ा है। बड़ा इसलिए क्योंकि राज्य में कुछ ही दिनों बाद चुनावी परिणाम आने वाले हैं। ऐसे में अगर विधायक की बातों में जरा भी सच्चाई है तो कांग्रेस परेशानी में आ सकती है। दरअसल महेंद्र भट्ट ने कहा है कि देश को कांग्रेस मुक्त बनाने की मुहिम भाजपा चला रही है। इस मुहिम में जो भी कांग्रेस के नेता जुड़ना चाहते हैं उनको जोड़ा जा रहा है। यही नहीं, सर्वे के आधार पर जो जीतने वाले प्रत्याशी हैं उनसे भी संपर्क किया जा रहा है ताकि बहुमत में आने वाली भाजपा सरकार को और भी ताकतवर बनाया जा सके। कि पिछली बार की परिस्थितियां अलग थी, इस बार की परिस्थितियां अलग हैं। इस बार सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अब लगभग 5 साल उनको भी हो गया बीजेपी में आए हुए। इसलिए आज की तारीख में कार्यकर्ता उन्होंने पहचान लिया। कार्यकर्ताओं का काम भी होंगे। सरकार एक अच्छी पद्धति के आधार पर आगे बढ़ेगी। जरूरत पड़ी तो क्या कांग्रेस के लोगों को भी पार्टी में शामिल कराने से चूकेगी पार्टी? कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है तो सब लोग आएंगे। अभी और भी लाने हैं। कुछ लोगों से बात भी हो रही है? बिल्कुल हो रही है, बहुत लोगों से हो रही है। और जैसा सर्वे आ रहा है उस सर्वे के आधार पर कहीं ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति जीतने वाला है तो हमारे भी संपर्क है, सबसे हम बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने प्रदेश की सी प्लेन योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि जल्द ही जिले के नानकमत्ता साहिब और गुलरभोज जलाशय में
सीप्लेन उतारे जा सकेंगे। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने पत्रकार वार्ता के दौरान यह जानकारी दी है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बीते दिनों इसके लिए राज्य सरकार से प्रस्ताव तैयार करवाकर केंद्र सरकार को भेजा गया था। शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और आसपास के क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना का संचालन पीपीई मोड पर होगा। जल्दी ही इसके लिए उत्तराखंड सरकार कार्रवाई संस्था से अनुबंध करेगी। तराई के लोगों के लिए यह स्थान गोवा, नैनीताल और मसूरी के समान पर्यटन स्थल होंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए 10 मार्च को नतीजे आने वाले हैं। इसी को लेकर कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव मंगलौर विधानसभा प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने कहा कि इस बार कांग्रेस प्रदेश में सरकार बना रही है और अगर अन्य दलों को भी साथ मिलाना पड़े तो हर संभव प्रयास करेंगे। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री और बसपा प्रत्याशी हाजी सरवत करीम अंसारी ने कहा कि इस बार प्रदेश में भाजपा या कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनेगी और इस बार भी प्रदेश में सरकार बनाने के लिए बसपा का अहम रोल होगा। देखने को कुछ है ही नहीं। अब सब ईवीएम में बंद है। 10 तारीख को देखते हैं जनता किसको आशीर्वाद देती है, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह आश्वस्त है और ऐसा लगता है कि जो रुझान दिखाई दे रहे हैं कि उत्तराखंड में कांग्रेस भारी बहुमत के साथ यहाँ सरकार बनाने जा रही है। उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस क्लियर मेजॉरिटी के साथ एक भारी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और हम निर्दलीय हों या अन्य दल कोई भी हों, उन सब को साथ लेकर अपने सहयोग, हमारा उनके साथ सहयोग रहेगा पार्टी का, और पार्टी जहां ज़रूरत होगी सहयोग लेगी भी, तो सहयोगी के रूप में कांग्रेस उनको देखेगी। उत्तराखंड के सितारगंज में एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। आपको बता दें कि जिससे बस में सवार यात्री घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती करवाया है। इस हादसे के बाद बस ड्राइवर और कंडक्टर मौके से फरार हो गए। बताओ, शादी के कार्ड का कारण है, उसमें शादी कार्ड पूरा बंडल रखा था, उसके पास में बैग भी रखे थे बड़े बड़े। वो बैग और कार्ड की वजह से उसके स्टीयरिंग डिसबैलेंस से गियर भी नहीं उससे पढ़ पा रहे थे सही से, वो दिक्कत थी उसमें। मैंने फोन कर नहीं रहा, मेरे तो पीछे की तरफ मुंह था, लेकिन वो इतना कह सकता हूँ मेरे पास में जो मेरे पे भी कार्ड टकराया था, लेकिन मैंने कार्ड को फिर भी सरदार ने भी कार्ड को साइड में रखा था, लेकिन फिर भी वो कार्ड जब ब्रेक इन्होंने इस पे ब्रेकर पे ब्रेक लिया उन्होंने, तो कार्ड फिर से आगे चला गया उनके ऊपर, तब जाके वो गाड़ी डिसबैलेंस हुई थी उनसे। तो कार्ड वहाँ पे बच्चे जाते थे, उसमें खून बहुत, लेडीज थी, मेरे बगल में जो लेडीज बैठी थी, लड़कियां बैठी थी, उनके सर में शीशा वसा लगाया उनके, दब गए थे उनके ऊपर, मतलब बच्चे भी वहाँ दबे थे। मेरे ऊपर ड्राइवर गिरा, ड्राइवर लेके निकल के भाग गया। मैं रुद्रपुर जा रहा था गाड़ी लेने में, महिंद्रा शोरूम में काम करता था तुम्हारा डेबिट में। कहाँ से सितारगंज से बैठा था, महाराणा प्रताप से रुद्रपुर जा रहा था गाड़ी लेने में। 1 दर्जन चोटिल पहुंचे हैं और बताया जाता है कि ये बस सितारगंज से किच्छा जा रही थी और किच्छा रोड पे संभवतः वाहन चालक गति से अपना नियंत्रण खो बैठे, ऐसा बताया गया, जिस कारण से जो वाहन है वो अनियंत्रित होकर पलट गया और जिसमें लगभग 1 दर्जन लोग चोटिल हो गए और उसमें जो चोटिल हैं हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज में पहुंच रहे हैं, जिनका कि प्राथमिक उपचार किया जा रहा है और 1-2 गंभीर रूप से भी घायल हैं, उनको हायर सेंटर बेहतर उपचार के लिए संदर्भित किया। उत्तराखंड के खानपुर लंढोरा लक्सर मार्ग पर ट्रक ने सेल्समैन बाइक सवार को कुचल दिया, जिसमें युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जिसके बाद आपको बता दें कि ट्रक चालक मौके से ट्रक छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर लंढोरा पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक की शिनाख्ती के प्रयास किए जा रहे हैं।
खटीमा के चकरपुर क्षेत्र में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और मौके का जायजा भी लिया गया। साथ ही पुलिस द्वारा हत्या की भी आशंका जाहिर की जा रही है। साथ ही आपको ये बता दें कि सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि चनकपुर रोड में एक डेड बॉडी मिली है, जिसके सिर में चोट के निशान हैं। रोड में 1.5 किलोमीटर आगे पे जो है एक डेड बॉडी मिली है और सर पर उसकी चोट है। शिनाख्त तो अभी हो नहीं पाई है, इसकी जांच कर रहे हैं और इसकी आईडी निकालेंगे और उसके बाद जो है कहाँ की बॉडी है तो फिर उसके बाद जो है क्लियर हो पाएगा कि ये कहाँ का रहने वाला। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के कूपी गांव में तेंदुए का आतंक देखा गया है। ग्रामीणों को दिन दहाड़े तेंदुआ दिखाई दे रहा है, जिससे कूपी गांव के आसपास के गांवों में तेंदुए के प्रति खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों को दिन में भी घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। साथ ही आपको ये बता दें कि 1 मार्च को एक महिला को तेंदुए ने अपना शिकार बना दिया था, जिसके बाद वन विभाग ने क्षेत्र में 2 पिंजरे लगाए थे। फर्स्ट फरवरी से ये यहाँ पे इंसिडेंट हो रखा है और जब से आज तक ये कंटिन्यू यहाँ पे बाघ का दहशत बना हुआ है। बाघ है या लेपर्ड है, इसके बारे में अभी तक पूरी जानकारी नहीं है। और आज सवेरे 11 बजे उसने मॉर्निंग में नीचे 4 लेडीज़ घास काटने गई थी, उसने उन पे अटैक करने के उनके पीछे अटैक कर रहा था, बट इन बिटवीन वहाँ पे जो है 5-7 गायें आ गई और उसने एक बैल के ऊपर में अटैक कर दिया। जब उसने गाय के ऊपर अटैक किया तो गाय वहाँ से भागने लगी, आवाज़ें करने लगी, तो ऊपर से कुछ 8-10 लड़के थे वहाँ पे, उन्होंने उनको देख लिया था और वो लोग उन्होंने ऊपर से आवाज़ें लगाई, हल्ला किया, उसने फिर इतने में उसको छोड़ दिया। एसडीएम साहब से भी बात किया, एसडीएम साहब बोले मैं आगे बात करता हूँ और इसका निवारण निकालेंगे। वन विभाग प्रशासन ने मात्र 3 यहाँ पर जाल भेज दिए हैं, परमिशन अभी तक नहीं मिली है। कभी वो कह रहे हैं तेंदुआ है, कभी कह रहे हैं वो बाघ है। अभी जब तक इस तमाम बाघ और तेंदुए का चयन करने में रह जाएंगे शायद, तब तो मेरे हिसाब से लग रहा है कि गांव के लोग दहशत से, कई लोग अटैक पड़ जाएंगे, कई लोग दहशत से वैसे मर जाएंगे और तमाम बच्चों का स्कूल जाना दूभर हो गया, गाँव से बाहर सामान लेना दूभर हो गया है। वन विभाग के 2-4 लोग यहाँ घूम रहे हैं, लेकिन अब डीएफओ को फ़ोन करें तो डीएफओ फ़ोन नहीं उठा रहा, डीएम फ़ोन नहीं उठा रहा, एडीएम फ़ोन नहीं उठा रहा, एसडीएम फ़ोन नहीं उठा रहा है। और उससे तमाम गांव के लोगों को एक महसूस आज ये हो रहा है कि सिर्फ ये लोग नौकरी और साइन करने के लिए बचे हैं, बाकी कोई जनता के पक्ष में कोई काम करने के लिए नहीं है। और आज आप देख सकते हैं पूरे गाँव में कैसे माहौल हो रहा है, तमाम लोग घर से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, तमाम लोगों में दहशत है। और यदि आज इस पर तत्काल कार्रवाई नहीं होगी तो कल सुबह हम फिर पुनः चक्का जाम करने के लिए बाध्य होंगे। उधम सिंह नगर के किच्छा में पुलिस कर्मियों ने एक युवक से जमकर मारपीट की। इस घटना के सीसीटीवी फुटेज में भी पुलिस वाले युवक की पिटाई करते दिख रहे हैं। मारपीट में युवक का एक हाथ भी टूट गया है। फिलहाल पीड़ित युवक ने किच्छा कोतवाली पुलिस को शिकायत दर्ज कराते हुए आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें पुलिसकर्मी युवक से मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। द्वारा उसके साथ मारपीट की गई है, लेकिन ये कंफर्म है कि हमारे थाने वालों ने किसी ने भी इस प्रकार का कोई कृत्य नहीं किया है। बाकी जांच इसमें की जा रही है। अभी जो है सीसी फुटेज निकाली जा रही है। उसके बाद जब सीसी फुटेज निकाल ली जाएंगी, उसे देखने के पश्चात ही क्लियर होगा कि किसके द्वारा यह अपराध किया गया। इकराम क्या हुआ था? मैं 11-12 बजे बारात चला के आया था, मुझे मारा। किसने मारा? ये पुलिस वालों ने। किसने? पुलिस वालों ने। कौन थे पुलिस वाले? ये सफेद बिलोलो में आते थे, सफेद गाड़ी थी, वर्दी पहनी थी। हाँ। कितने थे? 4 लोग। 4 पुलिस वाले थे। हाँ। किससे मारा आपको? डंडे, सफेद मोटो वाले डंडे थे। अच्छा, आप कहाँ से आ रहे थे? बारात चला के मारा थे बहन के साथ। अच्छा, बारात चढ़ा के आ रहे थे, कहाँ मारा आपको? फारकत के पास। मंडी या बंडिया? फारकत वाले किच्छा वाली मंडी वाली। कहाँ रहते हो आप? इंदिरा नगर। इंदिरा नगर रहते हो? हाँ। तो अब आप क्या चाह रहे हो? कोतवाल साहब ने आपसे क्या कहा? कोतवाल अब कुछ नहीं कहा। खबर उत्तराखंड के रामनगर से है, जहां एमपी हिंदू इंटर
कॉलेज में दो पक्षों के बीच झगड़ा हो गया। इस दौरान कुछ लोगों ने राजकुमार नाम के युवक को गोली भी मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि कॉलेज में दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि कुछ लोगों ने राजकुमार को गोली मार दी, जिसमें राजकुमार गंभीर रूप से घायल भी हो गया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। देखिए, आज एमबीटी कॉलेज मैदान में एक व्यक्ति को मतलब गोली मारने की सूचना मिली थी। इस पर मौके पे हम लोग आए हैं और जो घायल है वो हॉस्पिटल में अभी यहाँ हायर सेंटर रेफ़र कर दिया है और उसको गोली लगी है। संभवतः 12 बोर से फायर किया गया है। 3 लोगों का नाम उसमें प्रकाश में आया है। हमारे द्वारा टीम बनाकर उनकी तलाश की जा रही है। बाजपुर के सुल्तानपुर पट्टी में अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल खनन पट्टी की आड़ में अवैध खनन को अंजाम दिया जा रहा है। तो वहीं कोसी नदी में अवैध खनन की सूचना मिलने पर पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने छापेमारी भी की। छापेमारी के दौरान राजस्व विभाग की टीम ने 6 वाहनों को पकड़ा है। खनन कार्य में गड़बड़ी पाए जाने पर एसडीएम राकेश तिवारी और सीओ वंदना वर्मा भी मौके पर पहुंचे हैं। वो शिकायत आ रही थी कि जो खनन पट्टा क्षेत्र है उसके इतर खनन का कार्य किया जा रहा है। इस शिकायत पे हमने राजस्व निरीक्षक और वहाँ के चौकी प्रभारी को भेजा। चौकी प्रभारी द्वारा और इनके राजस्व निरीक्षक द्वारा बताया गया कि कुछ इस तरह प्रतीत हो रहा है कि जो खनन पट्टा क्षेत्र है उसके बाहर खनन हो रहा है। इन्होंने मौके पे जो उस समय खननकार गाड़ियाँ कर रही थी उनको वहीं मौके पे कब्जे में ले लिया और उसके बाद तहसीलदार साहब की पूरी टीम वहाँ गई और उन्होंने प्रथम दृष्टया देखा कि जो सीमांकित क्षेत्र है उसके बाहर खनन कार्य किया गया है और तत्पश्चात उनके द्वारा अवगत कराया गया कि इसमें खनन विभाग के साथ ज्वाइंट जांच होनी जरूरी है। इसलिए हमने कल उप निदेशक खनन और तहसीलदार की संयुक्त टीम को निर्देशित किया है कि वो जाँच करके रिपोर्ट दें और तब तक जो गाड़ियाँ 5-6 डंपर पकड़े गए हैं उनको पुलिस चौकी प्रभारी पुलिस चौकी सुल्तानपुर पट्टी के सुपुर्दगी में दिया गया है। तो जो भी अगर जहां भी अनियमितता पाई जाएगी, चाहे वो पट्टा धारक हो चाहे वो वाहन चालक या वाहन स्वामी, जो भी गलती करेगा उसके विरुद्ध जो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी कोतवाली में एसीपी सिटी हरबंस सिंह ने सभी चौकी इंचार्ज के साथ समीक्षा बैठक की। एसीपी सिटी ने रात में हर क्षेत्र में गश्त के साथ ही हर चौराहे पर रात में निगरानी रखे जाने का निर्णय लिया है। तो वहीं एसीपी सिटी ने हथियारों का भी निरीक्षण किया। इस वजह से कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण किया जा रहा है और ये काफ़ी देर तक चलेगा। रात 8-9 भी बज सकते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ी कोतवाली है और यहाँ कई चीज़ें चेक करने के लिए हैं मेरे पास। तो मैंने अभी प्रथम दृष्टया जो यहाँ के शस्त्रागार है उसका निरीक्षण किया है। शस्त्र ठीक पाए गए हैं। चारधाम यात्रा के प्रवेश द्वार ऋषिकेश के साथ मुनि की रेती और लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त होने की उम्मीद अब जताई जा रही है। तीनों थाना क्षेत्र की ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए एसीपी रैंक के अधिकारी को ट्रैफिक नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। आपको बता दें कि यात्रा शुरू होने से पहले पुलिस मुख्यालय नोडल अधिकारी की तैनाती ऋषिकेश में कर देगी। दरअसल चारधाम यात्रा के दौरान ऋषिकेश मुनिकीरेती क्षेत्र में अधिक वाहनों के पहुंचने से ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है और जगह जगह जाम की समस्या से पर्यटकों और श्रद्धालुओं को जूझना पड़ता है। पहले भी क्या था, जो एसपी देहात यहाँ बैठते हैं देहरादून के, उनके अंडर में तीनों थानों की ट्रैफिक व्यवस्था की थी। इस बार भी उसका कोई रास्ता निकालेंगे और चारधाम यात्रा पूरी तरह स्मूथली चलाई जाएगी। इसमें कोई पूरी तरह से तैयारी करेंगे। दिनेशपुर में गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व मनाया गया, जिसमें क्षेत्रीय विद्यालयों द्वारा उत्कृष्ट गीत संगीत का प्रदर्शन कर सभी लोगों का मन मोह लिया गया। आपको ये भी बता दें कि कार्यक्रम की अध्यक्षता हरविंदर सिंह वर्क ने किया, जहां उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान भुलाया नहीं जा सकता है।
खुद सर संचालक उन्हीं लक्ष्यों को लेकर के उन्हीं बातों को आगे बढ़ाने की जाती है। गोविंद सिंह जी ने सारे सिख धर्म में ऊंच नीच खत्म की थी, वही हमारे संघ में है। ऊंच नीच खत्म करके सब लोग हम एक ही हैं, केसधारी और सहीधारी बंधु हम सब एक हैं। पहली बार नहीं हो रहा है ये कार्यक्रम, पूरा देश में होता है। और ये कार्यक्रम जो है पहले राष्ट्रीय स्तर के होते थे, पहले प्रदेश स्तर, फिर जिला स्तर, फिर अभी ग्रामीण स्तर में ये स्तर से ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। समाज को एक सूत्रों में पिरोने के लिए, चाहे कोई भी हो, कोई भी धर्म अपना जाति का हो, समाज को एक सूत्र पिरोने के लिए ये बहुत बड़ा, एक देश को जोड़ने के लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम है। उत्तराखंड के ऋषिकेश स्थित लक्ष्मण झूला क्षेत्र में यमकेश्वर के प्रवेश द्वार पर प्राचीन गरुड़ भगवान मंदिर का जीर्णोद्धार बिरला परिवार की ओर से किया गया। भगवान गरुड़ की मूर्ति का लोकार्पण परमार्थ निकेतन के परम अध्यक्ष स्वामी चिदानंद मुनि महाराज और यमकेश्वर विधायक रितु खंडूरी ने किया। यमकेश्वर के प्रवेश द्वार गरुड़ चट्टी के पास एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस बीच मंदिर में माथा टेकने और परिक्रमा करने के बाद मुख्य अतिथियों ने अपने विचार व्यक्त किए। बहुत समय से इस पर मैं कोशिश कर रही थी और मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहूँगी यश बिरला का, जिनके साथ मेरी बातचीत हुई और उन्होंने निर्णय मेरे साथ ही लिया कि हाँ, हम इस मंदिर का जीर्णोद्धार करेंगे। तो मैं स्वर्ग आश्रम ट्रस्ट यश बिरला जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरे साथ मिलकर या मैं उनके साथ मिलकर हमने भगवान का ये मंदिर को और थोड़ा सुंदर किया है। ये तो नए युग की पुनः शुरुआत हो रही है कि जब सब यात्रा करते थे तो पहली चट्टी यही होती थी। लक्ष्मण झूला क्रॉस किया गरुड़ चट्टी से होते हुए, फिर सारी चट्टियों को पार करते हुए व्यक्ति बद्रीनाथ केदारनाथ पहुंचता था और धीरे धीरे लोग उसको भूलते चले गए। आज बिरला परिवार हमेशा से ही धर्म, संस्कृति और संस्कारों के लिए जाना जाता है और उसी बिरला परिवार के कुल दीपक, जिन्होंने एक नया दीपक जलाया पर्यटन के क्षेत्र में, तीर्थाटन के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, संस्कृति और संस्कारों के क्षेत्र में, वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लोग धीरे धीरे अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। तो लेकिन आज लोगों को थोड़ा आकर्षण भी चाहिए। वो जब आकर्षण होता है, उस आकर्षण के साथ जो उससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, गरुड़ जी का दर्शन तो किया, लेकिन गरुड़ जी किस तरह से भगवान विष्णु के वाहन हैं। जसपुर में नगर कीर्तन के पहुंचने पर सिख समुदाय समेत राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठन से जुड़े लोगों ने पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। अजीतपुर श्री गुरुद्वारा साहिब से बाबा दर्शन सिंह कुली वालों की याद में नगर कीर्तन का बाबा गुरुदेव सिंह की अगुवाई में शुभारंभ किया गया, जिसमें पंच प्यारों की अगुवाई में नगर कीर्तन के काशीपुर से कुंडा चौराहा, हल्दुआ साहू, गोविंदपुर, कलियावाला मोड़ होते हुए जसपुर पहुंचने पर सिख समुदाय समेत सभी लोगों ने स्वागत किया। कीर्तन सुबह आज अजीतपुर नगर से चला है। वहाँ पे बाबा दर्शन सिंह वाले महापुरुष होना के स्थान है, उनसे बसाए हुए धन बाबा गुरुदेव सिंह जी, उनके ही जलाए हुए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।